नमस्कार साथियों, जय हिंद। नीट पात्रता परीक्षा 2022 की आंसर की जारी हो चुकी है और हमने एसएसटी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं प्रत्येक सीरीज के और प्रत्येक शिफ्ट के हमने बना दिए हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी नीट से संबंधित जितने भी ये पेपर है उनकी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अभी हम जो ये आपको दिखाई दे रहा है शिफ्ट 2 जिसकी बुकलेट सीरीज है सी, इसके जितने भी एसएसटी से बनने वाले क्वेश्चन हैं इनको भी हम हल करेंगे। तो साथियों शुरू करते हैं हम 91 नंबर क्वेश्चन से, यानी जो एसएसटी से संबंधित जो क्वेश्चन है उससे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों ये है खंड सामाजिक अध्ययन का एसएसटी वाला चौथा खंड। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन, तो ये हमारी जो सीरीज है मैंने आपको बता दी है, ये आपको दिखाई दे रहा है सी सीरीज है ये, ठीक है, सेकंड शिफ्ट की। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो 91 नंबर वाला है, तो इसको देखते हैं। ये है, भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य ग्रहण किया। तो साथियों 91 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर बीटी जत्ती हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92 है, किन दो राज्यों के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1098, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया। 94 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 91वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 95, 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। तो साथियों ये थी पीके थुंगन समिति, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो साथियों यह जो ए ऑप्शन है राइट हो जाएगा, समता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 97, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचाने। तो 97 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, संथाली, हिंदी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 98, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन एवं रात को विभाजित करता है कहलाता है। तो साथियों 98 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रदीप्ति वृत्त। क्वेश्चन नंबर 99, अवरोही पवनें प्रवाहित होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, पर्वत से घाटी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 है, एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 105 डिग्री से 105 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 101 है, कयाल किस तट पर स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो है ए, मालाबार तट। क्वेश्चन नंबर 102, बेथुलिथ, लेपोलिथ व फेकोलिथ संबंधित है। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्वालामुखी से। क्वेश्चन नंबर 103, फेयंस के बारे में कौन से कथन पूर्ण सत्य है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 103 का हो जाएगा। साथियों देखते हैं, इसमें क्रम है वो अव्यवस्थित है की का, तो इसमें 103 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं कहाँ है, मिल गया। यह सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, यानी 3, 4, 5। तो तीसरा है, पल्लू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। दूसरा है, उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। फिर है, फेंस से मन के चूड़ियां, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 104 है, ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, 1 और 3। तो इसमें 1 में सोम एक पौधा था, 3 का मतलब सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 105 है, एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, मध्यम निकाय। क्वेश्चन नंबर 106,
कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था? क्वेश्चन नंबर 106 में ए राइट ऑप्शन हो जाएगा विनय पिटक। क्वेश्चन नंबर 107 भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षड दर्शन में कौन शामिल है? तो 107 का राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी वैशेषिक। क्वेश्चन नंबर 108 पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया? 108 का राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 109 अरिकामेडू के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा 1 2 3। 1 में यह पुडुचेरी में स्थित था। अरिकामेडू महत्वपूर्ण पतन था, यहाँ एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 110 चीनी तीर्थयात्री स्वान किस राजा के दरबार में रहे थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं 111 है कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है? अभिज्ञान शकुंतलम बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है भित्तरगांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो साथियों इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भगवती धर्म। क्वेश्चन नंबर 114 है मुगल काल में खुदकास्ट व पाहीकास्ट क्या थे? तो साथियों किसानों के प्रकार थे। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है मुगल काल में मंजिल आबादी सिपाही आबादी व मुल्क आबादी का संबंध किससे था? तो इसका राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा पुस्तक के भाग। क्वेश्चन नंबर 116 है स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई? ताराबाई शिंदे के द्वारा। ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार प्रति सरकार की स्थापना कब की गई? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी 1943। क्वेश्चन नंबर 118 भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? तो 118 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा भाषा। क्वेश्चन नंबर 119 भारत में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका जो राइट ऑप्शन है 119वें का वो हो जाएगा 4 नंबर यानी 2014 है। क्वेश्चन नंबर 120 अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा कनाडा के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 21 यानी 121 पटेल्या बीचू लल्लर व मत्सल क्या है? तो साथियों 121 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन होगा, एक मिनट साथियों देखते हैं, हाँ ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 121 में मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत। क्वेश्चन नंबर 122 सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है यह परिभाषित किया गया है। तो 122 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है सी फेयरचाइल्ड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 123 निम्न में से कौन सी सर्वे सामग्री है? तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा लिंग्वाफोन। क्वेश्चन नंबर 124 इनमें से कौन सा एक किलपेट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा विध्वंसक परियोजना। क्वेश्चन नंबर 125 है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट ऑप्शन बी एफ स्किनर बी हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? तो इसका ऑप्शन है वो डी राइट हो जाएगा भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 127 कौन सी एक पाठ योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है वो बी हो जाएगा अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 128 निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? 128 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अरस्तु आगमन और निगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 129 कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा जातीय प्रथा की प्रशंसा। क्वेश्चन नंबर 130
समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है? तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 121, रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत से वापस आती है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा आयन मंडल से। क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं? तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा टोर्नेडो। 132 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में जो ठंडी जल धाराएं हैं वो बतानी है। तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1, 2, 3 यानी बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें है लेब्राडोर धारा, ओएसियो धारा, बेंगुएला धारा, ये तीनों ही ठंडी जल धारा है। क्वेश्चन नंबर 134, उपभू के समय ज्वारीय क्रम होता है। तो ये कैसे क्या होता है? 134 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सामान्य से अधिक। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित वनों एवं वृक्षों को सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो 135 वाला क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसमें पहले में सी मिलाना उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के वृक्ष है वो महोगनी होते हैं। दूसरे में डी यानी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती में साल के वृक्ष अधिकता से पाए जाते हैं। तीसरे में ए पर्वतीय जो क्षेत्र है उनमें सप्रूस के वृक्ष पाए जाते हैं। मैंग्रोव जो क्षेत्र है उसमें ताड़ के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह है? तो 136 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा मयूरभंज ओडिशा, सी है भूम झारखंड, बेलाडीला छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 137, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व है। क्वेश्चन नंबर 138, इसका मिलान करना है जिला और जलवायु प्रदेश। तो साथियों 138 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन डी माना है। तो यानी पहले में डी, जैसलमेर में जो जलवायु है वो शुष्क है, जैसलमेर की जलवायु शुष्क है, और जयपुर की जो जलवायु है उप आर्द्र है, और सवाई माधोपुर की जलवायु आर्द्र है, झालावाड़ की जो जलवायु है वो अति आर्द्र है। तो साथियों 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ये क्वेश्चन है 139 नंबर। 139 का राइट ऑप्शन है ए हो जाएगा, यानी 1, 3, 4 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ए 1, 3, 4। चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध है, उदयपुर में मानसी वाकल परियोजना है, प्रतापगढ़ में जाखम परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 140, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? तो साथियों इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर नहीं बताया है आरबीएससी ने, और इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है और बोनस दिया गया है 1 अंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 की बात करते हैं। 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 141 का वो हो जाएगा ए 10.0%। क्वेश्चन नंबर 142, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? राणा हमीर, ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा 142 में। क्वेश्चन नंबर 143, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो स्वरूप सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 144 है, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो साथियों ये अजमेर में हुआ। क्वेश्चन नंबर 145 है, बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है 145 का वो सी है, हीरालाल शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 146 है, बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मेजर शैतान सिंह। क्वेश्चन नंबर 147 है, चूरू दुर्ग का निर्माण राजस्थान यानी किसने करवाया? तो इसका निर्माण है वो ठाकुर खुशहाल सिंह ने करवाया, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, तुलसी, हालरो, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? 148 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, गला। क्वेश्चन नंबर 149 है, विजय दांतेथा की पुस्तक दुहिता पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? तो साथियों सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दुहिता
और पहेली। हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ये लालसोट दोसा का प्रसिद्ध है। साथियों, हमारा यह जो वीडियो आपको अगर पसंद आए तो आप लाइक करें और शेयर अवश्य करें। और साथियों, आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। और बहुत सारे जो RPSC से संबंधित है या RPSC से संबंधित है जितने भी जो क्वेश्चन पेपर है अब तक हुए उन सभी का हम यहाँ पर अध्ययन करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो साथियों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।